कहते हैं सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री में किसी की भी किस्मत बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सलमान भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन इन दिनों उनकी किस्मत ही कुछ ठीक नहीं चल रही है। कई साल बीत गए लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की धमकी उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर फिल्मों में आपकी दिलचस्पी होगी तो आपको मालूम ही होगा कि सलमान खान मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे और पूरी जिंदगी उनकी माया नगरी मुंबई में बीत रही है। क्राइम कनेक्ट पर आप मेरे साथ अब तक तो ये भी जान चुके होंगे कि लॉरेंस पंजाब में जन्मा और जिस काले हिरन के शिकार को लेकर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा है वो केस जोधपुर में हुआ था, यानी राजस्थान में। सलमान खान महाराष्ट्र का, केस राजस्थान में हुआ, तो फिर ये पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है? आखिर क्या है पूरा मामला? आइए आज मैं आपको इसका पूरा टाइमलाइन बताता हूँ। बीवी हो तो ऐसी, ये बॉलीवुड की वो फिल्म है जिसमें सलमान खान ने डेब्यू किया था। साल था 1988 और अब तक लॉरेंस बिश्नोई का कोई नामो निशान नहीं था, यहाँ तक कि वो जन्मा भी नहीं था। अगले 5 साल में सलमान खान 28 साल के हो गए और कई हिट फिल्मों के साथ बॉलीवुड में एक सेट एक्टर बन चुके थे। 5 साल बाद यानी 1993, वही साल जब पंजाब के खुशहाल परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ और दूध जैसे उसके रंग को देखकर उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई रखा गया। देखते ही देखते 5 साल और बीत गए और आ गया साल 1998। जोधपुर में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इसी दौरान सितंबर के महीने में सलमान खान के ऊपर 2 एंडेंजर्ड ब्लैक बक यानी काले हिरन को मारने का इल्जाम लगा। न सिर्फ उन पर बल्कि उनके साथ बाकी को एक्टर्स पर भी, जिनमें सैफ और तब्बू भी शामिल थे। इन सभी के खिलाफ ये कंप्लेंट बिश्नोई समाज के लोगों ने किया था, वही समाज जिससे लॉरेंस बिश्नोई भी आता है। इस कंप्लेंट के बाद सलमान गिरफ्तार भी हुए पर बेल लेकर जल्द ही छूट भी गए। लेकिन साल 2006 में वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत दोषी पाए गए। कोर्ट ने सलमान खान पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और 5 साल की जेल की सजा सुनाई। सलमान खान ने इस सजा के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में ही अपील की, लेकिन जोधपुर कोर्ट ने अगले साल यानी 2007 के अगस्त में इस अपील को खारिज कर दिया और सजा बरकरार रही और यही सलमान खान की गिरफ्तारी होती है और जेल में भेज दिए जाते हैं 5 साल के लिए। इधर बिश्नोई समाज को लगा कि वो केस जीत गए और सलमान खान जेल में ही रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये मुद्दा राजस्थान के हाई कोर्ट में पहुंच गया था, जहां सेशन कोर्ट के सुनाए गए फैसले को निलंबित कर दिया गया और सलमान खान 7 दिन की जेल काटने के बाद बाहर आ चुके थे, इस हिदायत के साथ कि बिना इजाजत के वो देश के बाहर उड़ान भरने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इस वक्त तक 93 में जन्मा लॉरेंस चंडीगढ़ तक पहुंच गया था, लेकिन अभी तक ना वो गैंगस्टर बना था और ना ही सलमान खान से उसका कोई लेना देना था। वो चंडीगढ़ के कॉलेज में आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा था और अपने परीक्षा के दौरान चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद खिड़की से कूदकर भाग गया और आर्ट्स की पढ़ाई धरी रह गई। हालांकि बाद में लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। इसी दौरान छात्र राजनीति में भी घुस गया और फिर क्राइम के दुनिया में भी। साल 2010 में ही उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लग चुके थे। हालांकि लॉरेंस के बारे में मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, उन तमाम वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल आते हैं आज की तारीख में सलमान खान के सबसे बड़े दुश्मन लॉरेंस की कहानी पर, जिस पर अगले साल ही 2011 में असॉल्ट और रॉबरी के चार्जेस भी लग गए, जो छात्र राजनीति से जुड़ा था। इधर सलमान खान का केस राजस्थान हाई कोर्ट में साल दर साल चलता रहा। फिर साल 2016 में ये फैसला भी आ गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि काले हिरन की जिस गोली से मौत हुई वो सलमान खान के लाइसेंसी बंदूक से ही चली थी। सलमान खान के लिए यह बहुत ही बड़ी राहत थी। फैसला आए अभी कुछ महीने ही बीते थे कि राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी कि ये गलत हो रहा है, एक्टर को जेल में होना चाहिए। फिर फास्ट ट्रैक अदालत बैठी और ये पूरा मामला वापस से जोधपुर सेशन कोर्ट में आ गया, जहां फिर से सलमान खान के लिए वही सजा बरकरार रही, 5 साल की जेल, जबकि उनके साथ नामजद बाकी को एक्टर्स को इस केस से छुट्टी मिल गई। जब जोधपुर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया वो तारीख थी 6 अप्रैल 2018।
उस दिन ही सलमान खान ने बेल की अपील कर दी थी, जिसका फैसला अगले दिन आने वाला था। सबको लगा कि इस बार तो जेल पक्का है, लेकिन अदालत से बेल की अपील को हरी झंडी मिल गई और सलमान खान अपने माया नगरी मुंबई लौट गए। उसी साल 2018 में एक बड़ी हेडलाइन बनी जब पंजाब के नामी बदमाश लॉरेंस बिश्नोई ने मीडिया में ये बयान दे दिया कि उसका मकसद तो सलमान खान को मारना है। नहीं, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। दरअसल बिश्नोई समाज में काले हिरन को पूजा जाता है और सलमान खान पर उसी काले हिरन के शिकार का मुकदमा आज भी चल रहा है। शुरुआत में सभी को लगा कि लॉरेंस जेल में बंद गुंडा है जिसने पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये बक दिया है, लेकिन जेल में बैठे बैठे जिस तरह पिछले 5 साल में लॉरेंस के क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और कई नामी मर्डर में भी लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है, उससे सलमान खान के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल तक तो ये बस धमकी ही लग रही थी कि सलमान खान को मारने के लिए शार्प शूटर तैयार किए जा रहे हैं, प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां दागी गई, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। भले ही गोलियां सिर्फ धमकाने के लिए चलाई गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कैसे लॉरेंस जेल में बैठे बैठे ये सब प्लान कर ले रहा है, वो भी तब जब जेल से इंटरव्यू दिए जाने वाला मामला पहले ही जांच के घेरे में है। एक सवाल ये भी है कि आखिर लॉरेंस सलमान से चाहता क्या है। देखिए, इसके पीछे की कहानी है माफी का। लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक सलमान खान ने काले हिरन का शिकार करके उनके समाज का अपमान किया है और अब वो चाहता है कि सलमान खान इस बात की माफी मांगे, नहीं तो वो तैयार है अपने दावे के मुताबिक और समय समय पर अपने आतंक का नमूना भी देता रहता है कि वो क्या कर सकता है। तो सलमान वर्सेज लॉरेंस या फिर लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी कह लीजिए, उसकी कहानी यही थी। आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में एक और चौंका देने वाली जुर्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।